अगर आप 10 साल से मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जानते ही होंगे कि जैसे आजकल सैमसंग और आईफोन का कंपैरिजन किया जाता है, वैसे ही पहले HTC और आईफोन का कंपैरिजन किया जाता था। अगर आप में से कोई भी HTC यूज़ कर चुका है तो यकीनन आपको HTC से लगाव तो यार ज़रूर ही होगा। HTC स्मार्टफोन मार्केट में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल यानी बाअसर खिलाड़ी रहा है। HTC ने दुनिया का पहला एंड्रॉयड फ़ोन भी बनाया था। एक वक्त ऐसा भी आया था कि HTC दुनिया की सबसे बड़ी एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी बन गई थी और US में सबसे ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन बेचा भी HTC का ही जाता था। और आहिस्ता आहिस्ता लोगों की नज़र से HTC तो गायब ही हो गया है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? आइए चलते हैं कुछ साल पहले की तरफ और HTC के राइज एंड फॉल पर डिस्कशन करते हैं। दोस्तों, मैं हूं मुसाफिर और आप देख रहे हैं IT मुसाफिर, टेक्नोलॉजी की एक अलग ही दुनिया। चलें हम आगे बढ़ते हैं। चार वेंग HTC की फाउंडर हैं। चार वेंग ताइवान में 1958 में पैदा हुई और US में ही तालीम हासिल की। 1981 में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से इलेक्ट्रॉनिक्स में ग्रेजुएशन की। अगले साल उन्होंने ताइवान फर्म भी एक ज्वाइन कर ली। यहाँ उन्होंने बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में बहुत कुछ सीखा। 1997 में चार वेंग को ख्वाहिश हुई कि वो अपनी कंपनी शुरू करें और बस कुछ ही अरसे में हाई टेक कॉरपोरेशन यानी HTC कंपनी सामने आ गई। शुरू में HTC कंपनी सिर्फ नोटबुक कंप्यूटर बनाती थी और सिर्फ एक साल बाद यानी 1998 में HTC ने दुनिया का पहला टच एंड वायरलेस हैंड डिवाइसेस भी बना लिया। चार वेंग के मुताबिक जब उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया था तो यूरोप में चंद लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर्स थे, लेकिन कुछ अरसे बाद बहुत से लोगों ने पर्सनल कंप्यूटर्स ऑन करना शुरू कर दिए। चार वेंग कहते हैं कि जब भारी कंप्यूटर्स उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजने पड़े थे तो उन्होंने दिमाग में कुछ ऐसी डिवाइसेस बनाने का ख्याल आया कि जो लोग बाआसानी अपने हाथों में रख कर हर काम कर सकें। और इसी ख्वाब को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने पार्टनर्स के साथ HTC डिवाइसेस बनाना शुरू कर दी। चार वेंग के एक कोलीग पीटर चाओ 2004 में HTC कंपनी के CEO बन गए और यहाँ से 2004 में विंडोज़ मोबाइल और स्मार्टफोन्स भी बनने लगे। 2008 में HTC ने दुनिया की पहली एंड्रॉयड डिवाइस रिलीज़ की और इसी साल उन्होंने अपना पहला स्मार्टफोन अमेरिकन 4G स्मार्टफोन भी लॉन्च किया। इसके बाद उन्होंने पहला गूगल हार्डवेयर फ़ोन यानी गूगल नेक्सस 1 2010 में डिज़ाइन किया। पीटर चाओ जो कि HTC के CEO थे, उन्हें अपने क्विक डिसीजंस के लिए जाना जाता था। यहाँ तक भी कहा जाता था कि वो परफेक्ट मेंटेलिटी के मालिक हैं भाई। वो अपने डेस्क पर बेशुमार स्मार्टफोन्स रखते और हर फ़ोन की छोटी से छोटी डिटेल खुद चेक करते और उनका स्टाफ ये मानता था कि वो डिटेल्स चेक करने की हद तक चले जाते थे। लेकिन दूसरी तरफ पीटर चाओ HTC मैनेजमेंट के फैसलों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे और आहिस्ता आहिस्ता ये बात HTC कंपनी के लिए खासी प्रॉब्लम बनती गई। लेकिन तब तक भी HTC काफ़ी आगे ही जा रहा था। नवंबर 2009 में HTC HD2 रिलीज किया जो कि दुनिया का पहला विंडोज़ मोबाइल था। इससे पहले के जो स्मार्टफोन्स थे वो थोड़ी सी मुश्किल से टच किए जाते थे। HTC HD2 की अच्छी खासी फॉलोइंग हो गई थी और कुछ ऑनलाइन फोरम्स ने HTC में की जाने वाली मॉडिफिकेशन में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया था। 2010 में HTC को मोस्ट इनोवेटिव कंपनी में शुमार किया जाने लगा था। खैर, HTC ने अपने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिज़ाइंस का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा था। जिस वक्त सभी कंपनीज अपने मोबाइल फ़ोन की केसिंग प्लास्टिक में बनाती थी, HTC ने मेटल डिज़ाइन की केसिंग बनाई। HTC ने साउंड के लिए स्पीकर्स का भी बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखा हुआ था। बहरहाल HTC अपने वक्त पर बहुत मेयारी और परफेक्ट फ़ोन माना जाता था। खैर, दूसरी तरफ देखें तो 2009 में विंडोज़ मोबाइल को बहुत ही बड़ी बात समझा जाता था, लेकिन इसका इंटरफेस जो था, जो कि एक स्प्रेडशीट की बेस था, बहुत ही बदसूरत और अगली सा समझा जाता था। बट HTC ने एक सॉफ्टवेयर स्क्रीन बनाई और इस सॉफ्टवेयर की मदद से इस फीचर ने बोरिंग सी स्प्रेडशीट को इंतहाई इंटरेस्टिंग लुक दे दी। लेकिन फिर भी दुनिया आहिस्ता आहिस्ता विंडोज़ मोबाइल से एंड्रॉयड फ़ोन की तरफ बढ़ती ही जा रही थी। तब एंड्रॉयड फ़ोन एक मैस था। HTC ने इस मैस से सेंस किया और बहुत सी प्रॉब्लमैटिक फीचर्स को ख़त्म कर दिया, जिसने यूज़र्स को मज़ीद HTC की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया।
और इस वक्त 2010 में HTC दुनिया में सबसे टॉप पर जाने वाली कंपनी बन गई थी। तो फिर जनाब HTC का नाम और काम कैसे कैसे कम होना शुरू हो गया। सैमसंग कंपनी देख रही थी कि HTC क्या क्या अचीव कर चुका है और इसी दौरान सैमसंग ने अपने थीम्ड एंड्रॉयड फोन बनाने का फैसला किया जिसको टच विज का नाम दिया और इसी तरह मार्केट में सैमसंग डिवाइसेस की भरमार सी होने लगी। स्मार्टफोन मार्केट में एक कंपटीशन शुरू हो गया जब सैमसंग और HTC ने एक के बाद एक फ़ोन लॉन्च करना शुरू कर दिए, लेकिन इसी रेस में सैमसंग HTC से आगे बढ़ना शुरू हो गया। 2010 में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम वक्त था। दुनिया इस बात को समझने लगी थी कि स्मार्टफोन महज PDA की दूसरी शक्ल ही नहीं बल्कि वाकई दुनिया को चेंज करने वाली एक डिवाइस है और एक कंपनी के पास सिर्फ दो ऑप्शंस होती हैं, या तो वो दुनिया से कदम मिलाकर चलें या फिर पीछे रह जाएं। सैमसंग इस वक्त इतना फेमस नहीं था बट वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। उस वक्त HTC के लिए बहुत ज़रूरी था कि वो कुछ भी करके बल्कि हर मुमकिन कोशिश करके जिससे मार्केट में इसका नाम सबसे आगे रहे और HTC कंपनी स्ट्रॉन्ग रहे, जबकि HTC ने कुछ गलत कदम ही उठाना शुरू कर दिए। HTC ने कुछ अनरिलेटेड मार्केट्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। सबसे पहले कंपनी ने इन्वेस्ट किया S3 ग्राफिक्स में जो कि हार्डवेयर बनाती थी, लेकिन ये डील भी HTC के लिए कोई नया हार्डवेयर बनाने में नाकाम रही। 2011 में HTC ने 300 मिलियन के बीट्स इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदे और अपने 300 मिलियन दांव पर लगा दिए और सिर्फ 2 साल बाद ही सिर्फ $56 मिलियन के मुनाफे पर बेच दिया। और उसके सिर्फ 1 साल बाद एप्पल सामने आया और एप्पल ने $3 बिलियन में बीट्स खरीद लिए। मेरे ख्याल में HTC की कोशिश यही थी कि वो अपनी जगह मजबूत रखे, लेकिन सब स्टोरीज ने ऐसा नहीं होने दिया और HTC गिरता ही जा रहा था। HTC इन चीज़ों में अपना पैसा लगा रहा था जो इसको फीचर्स में कोई हेल्प नहीं दे रहा था, जबकि सैमसंग को देखें तो सैमसंग बेहतर से बेहतर मैन्युफैक्चरिंग हथियार इस्तेमाल कर रहा था, यहाँ तक कि वो एप्पल को और HTC को भी डिस्प्ले और फ्लैश मेमोरी भी सेल करने लग गया। सैमसंग का मार्केट शेयर बढ़ता ही जा रहा था और कोरियन कंपनी भी HTC के मुकाबले पर उतर आई। HTC के लिए ये सब हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया। एक और चीज़ जिसने सिचुएशन और ख़राब कर दी वो ये कि 2009 से 2013 तक HTC ने अपने काम को सिर्फ 2 लफ्ज़ दे दिए, क्वालिटी ब्रिलियंट। कंपनी को यकीन था कि इनके प्रोडक्ट्स और ब्रांड्स खुद अपने मेयारी होने का सबूत देती हैं और ये वाकई सच था कि लोग HTC खरीदते, इस्तेमाल करते और फिर इस डिवाइस के दीवाने हो जाते। फिर कुछ यूँ हुआ कि सैमसंग ने अपने एड्स में आईफोन यूज़र्स का मजाक बनाना शुरू कर दिया। ये कैंपेन बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त रही और कामयाब रही, जिसने सैमसंग को और भी प्रोमिनेंट कर दिया। 2011 से HTC की मार्केट शेयर 67% से 32% पर गिर गई, जबकि सैमसंग मार्केट के शेयर 4 गुना बढ़ गए, यानी 4% से 27% तक। अगले साल सैमसंग 300% और एप्पल 200% ग्रो कर चुका था, जबकि HTC इसी जगह पर था। HTC की नेमिंग स्कीम ने भी बहुत ही ज़्यादा काम बिगाड़ा। इसकी डिवाइसेस के नेम्स कुछ यूँ हुआ करते थे कि जैसे HTC चाचा, HTC विविड, HTC सालसा, मेज, वेलोसिटी। अब इन नामों को कौन याद रखे यार। इन नामों ने HTC के इस्तेमाल करने वालों को कंफ्यूज सा कर दिया, जबकि सैमसंग सीरीज़ के नाम बहुत ही ज़्यादा आसान होते थे, जैसे सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज़। तो जब भी सैमसंग गैलेक्सी S सीरीज़ के फ़ोन आते थे तो सैमसंग उसके आगे एक नंबर लगा देता था, जैसे सैमसंग S3, S4, S5। अब तो माशाल्लाह कहाँ तक पहुँच गए हैं ये। 2013 में HTC को अवार्ड भी मिले उनकी डिज़ाइन की बेस पर, लेकिन पीटर जाओ जो कि HTC के CEO थे, उनके क्रिटिसाइजिंग बिहेवियर और फॉरेन एग्जीक्यूटिव्स को हायर करने की वजह से HTC को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी। 2013 में HTC ने अपने वाइस प्रेसिडेंट, रिटेल मार्केटिंग मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और प्रोडक्ट स्ट्रेटजी मैनेजर को भी खो दिया और इसी तरह कंपनी को बहुत ही ज़्यादा लॉस हो गया। इसी दौरान माइक्रोसॉफ्ट ने HTC कंपनी को मद्देनजर रखा और चाहा कि HTC को खरीद ले, लेकिन फिर माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया को चुन लिया और फिर 2015 में पीटर चाओ ने भी रिजाइन कर दिया। चार वैंग जो कि पहले CEO थे और फाउंडर थी कंपनी की, वो दोबारा कंपनी की CEO बन गई। 2015 में HTC के मार्केट शेयर 60% तक गिर गए, इसीलिए HTC को ग्लोबल वर्कफोर्स का 15% तक कम करना पड़ा।
चारवंग जानती थी कि कंपनी को एक नई डायरेक्शन की ज़रूरत है। स्मार्टफोन्स अब तक बहुत ही पुराने हो चुके हैं, इनको अब कुछ नया करने की ज़रूरत है, जिसका हल उन्होंने ये निकाला कि वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। 2016 में वॉल्व कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके HTC ने वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स भी बनाना शुरू कर दिए और ये कदम उनके लिए काफ़ी सक्सेसफुल साबित हुआ। 2017 में गूगल ने HTC की आधे से ज़्यादा रिसर्च एंड डिज़ाइन टीम को $1.1 बिलियन में एक्वायर कर लिया। 2018 में HTC ने मजीद 22% वर्क फ्लोस ग्लोबली कम कर दी और अपना फोकस सिर्फ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर कर लिया, जैसे वर्चुअल रियलिटी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन वगैरह वगैरह। 2019 में ईव मेटा कंपनी के CEO बन गए। उनसे इंटरव्यू में सवाल किया गया कि HTC को इतना लॉस हो गया है, फिर भी आपने इसी कंपनी को क्यों चुना? तो ईव मेटा ने जवाब दिया कि ये वाकई एक बहुत ही मुश्किल और चैलेंजिंग काम है, लेकिन मुझे यकीन है कि कंपनी में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ है और थोड़ी सी मेहनत के बाद HTC दोबारा अपना मकाम हासिल कर लेगी। अब देखते हैं दोस्तों कि HTC अपना खोया हुआ मकाम दोबारा कब तक हासिल कर पाएगी, उनकी मेहनत रंग लाती है नहीं लाती। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? और अगर आपने HTC का मोबाइल यूज़ किया है तो कौन सा यूज़ किया है और आपको वो कैसा लगा? कमेंट में यार हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो का इंतज़ार करें और आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें यार, इसमें क्या देरी, लाइक डिसलाइक जो आपका दिल करे करें, कोई मसला नहीं है। शेयर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तमाम लोगों को फेसबुक पे, हर जगह शेयर कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और ये थोड़ी सी नॉलेज जो मैंने शेयर की है ये दूसरों तक भी पहुँचे और वो भी इससे थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकें, कुछ सीख सकें। खैर अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।